दिल्ली से महज 200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के हाथरस में ये जो भीषण हादसा हुआ है, पूरे देश को इसने सन्न कर दिया है। हाथरस के रतिभानपुर में एक सत्संग के समापन पर ऐसी भगदड़ मची कि 121 लोगों की जान चली गई। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं, महिलाएं हैं। चश्मदीदों का दावा यह है कि अपने आप को भोले बाबा कहने वाले नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल सिंह, उन्होंने कहा कि मेरे चरणों की रज, पैरों की धूल ले जाओ और कोई भी समस्या होगी तो मिट जाएगी। और उस चरण रज को लेने के लिए, चरणों की धूल को लेने के लिए श्रद्धालु ऐसे उमड़े, ऐसे टूटे कि एक के ऊपर एक गिरते चले गए। गर्मी थी, उमस थी, सकरा रास्ता था और महिलाओं बच्चों पर और महिलाएं और बच्चे गिरते चले गए। चीख पुकार मच गई। जिन लोगों ने भागने की कोशिश की, पास के खेतों के गड्ढे में गिर गए और एक के ऊपर एक दबते चले गए। सोचिए, 80,000 लोगों की उम्मीद थी। प्रशासन का आकलन यह है कि लगभग 2.5 लाख लोग वहां पहुंच गए थे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो हाथरस पहुंचे और मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जाकर घायलों का उन्होंने हालचाल जाना। 121 लोगों की मौत के मामले में बाबा को एफआईआर में आरोपी नहीं बनाया गया है। जो मुख्य आरोपी हैं, अभी तक की जो जांच है उसमें आयोजक हैं और सेवादार देव प्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। दूसरे नंबर पर अन्य आयोजकों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन किसी का नाम नहीं है। लेकिन यहां प्रश्न यह उठता है कि इस हादसे के लिए असल में जिम्मेदार कौन है? कैसे, अगर 80,000 की भीड़ की इजाजत ली गई थी तो 2.5 लाख लोग वहां पर आ गए और प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं थी? प्रशासन की तरफ से तैयारियों को छोड़िए, सुपरविजन क्या था कि अगर आयोजकों ने तैयारी नहीं की तो प्रशासन ने ये जो परमिशन है वो कैंसिल क्यों नहीं की? भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए? ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर का अभी भी तलाश है। हाथरस पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस घटना की न्यायिक जांच कराने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि सत्संग करने आए बाबा को सज्जन उन्होंने कहा और सेवादारों को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताया। सुनिए योगी आदित्यनाथ को। इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू यह था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। ये बड़ी बात कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि जो सेवादार है वो प्रशासन को अंदर नहीं घुसने देते हैं। और फिर जब यह हादसा हुआ तो न केवल सच्चाई छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रशासन अंदर गया तो जो वहां के सेवादार थे वो भाग गए। और अब सूरजपाल, कथावाचक सूरजपाल सिंह को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूरजपाल सिंह उर्फ साकार विश्वहरि भोलेनाथ, भोले बाबा, साल 2000 में जानकारी यह मिल रही है कि भोले बाबा साल 2000 में बकायदा उनको गिरफ्तार किया गया था।
यह मामला हंगामा खड़े करने से जुटा था। दरअसल साकर हरि और भोले बाबा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक बच्ची गोद ले रखी थी। इस बच्ची को कैंसर था। एक दिन अचानक वो बेहोश होने के बाद सुबह सूरजपाल के अनुयायियों ने कहा कि भोले बाबा उसे ठीक कर देंगे। थोड़ी देर के लिए होश भी आ गया, लेकिन उसके बाद उस बच्ची की मृत्यु हो गई। लेकिन शमशान पर जो उनके अनुयायी थे वो अंतिम संस्कार न करने पर अड़ गए। उनका कहना यह था कि बाबा बच्ची को ठीक कर देंगे। इस मामले में सूरजपाल समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में सूरजपाल सिंह समेत सभी को छोड़ दिया गया। अब हम आपको बताते हैं कि कल दोपहर हाथरस से लगभग 47 किलोमीटर दूर एक सत्संग के दौरान भगदड़ कैसे मची, और दुर्भाग्यवश जब भगदड़ हुई तो 121 लोगों की इसमें जान चली गई। आज तक की पूरी टीम इस समय हाथरस में मौजूद है। आज तक संवाददाताओं ने चश्मदीदों से बात की और कई चौंकाने वाले खुलासे इसमें हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हाथरस में 121 लोगों की जान चली गई। अब प्रश्न यहां यह उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके लिए जिम्मेदार कौन था, प्रशासन या फिर जो आयोजक है, या दोनों? हाथरस पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं वो बेहद चौंका देने वाली है। जो मुख्य सेवादार है देव प्रकाश मधुकर, उसी ने प्रशासन को अर्जी दी थी और यह उस समय कहा था कि लगभग 80,000 लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होगी, लेकिन पुलिस के मुताबिक 2.5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। प्रशासन ने सत्संग के दौरान खुद सारी व्यवस्था करने का दावा तो किया था, लेकिन इंतजाम किए नहीं गए थे। यानी कोई एग्जिट और एंट्री पॉइंट अलग से नहीं बनाया गया था। उन्हें मार्क करने का जो पूरा रास्ता बताना था वो नहीं किया गया था। सत्संग स्थल पर कोई मार्किंग नहीं दिखी, कोई इमरजेंसी रास्ता नहीं बनाया गया था, मेडिकल टीम की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसा प्रारंभिक जांच में निकला है, लेकिन विस्तृत जांच में, और अब आदेश यह हुआ है कि न्यायिक जांच होगी तो उसमें निकल कर आएगा कि मेडिकल टीम वहां तैनात थी या नहीं। 5 एम्बुलेंसेस होनी चाहिए थी, वो थी या नहीं? प्रारंभिक जांच के मुताबिक एम्बुलेंसेस नहीं थी। उमस इतनी है, गर्मी इतनी है, कूलर और पंखे की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन उसका कोई इंतजाम नहीं था। भीड़ के हिसाब से वहां का वेंटिलेशन सिस्टम बेहद कम था और वॉलंटियर वहां पर बहुत कम थे। यानी वॉलंटियर्स जो वहां पर सेवादार होने चाहिए थे, जो नियंत्रण कर सकते थे भीड़ पर, कौन सी भीड़ किस एरिया में होगी निर्धारित करना था, ऐसा कुछ नहीं था। वॉलंटियर्स नहीं थे। प्रशासन की तरफ से बराबर फोर्स नहीं लगाया गया था, न के बराबर फोर्स उस समय था। मैदान में चारों ओर आने जाने का रास्ता बिल्कुल खुला सा था। विस्तृत जो एक ढंग का रास्ता बनाना चाहिए था वो नहीं था, केवल कच्चा रास्ता बनाया गया था। इजाजत लेने और देने में कहा यह जा रहा है बड़े स्तर पर लापरवाही बरती गई थी, और अब इसकी विस्तृत जांच होगी, न्यायिक जांच होगी। हाथरस के मुद्दे पर राजनीति भी इस समय जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी के मुख्य और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रशासन पर निशाना साधा, तो इसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी, उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं, उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं।
और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे। और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। ये बहुत गंभीर बात इस समय बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। न्यायिक जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाथरस की घटना पर हाथरस के एसडीसी की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में एसडीएम रविंद्र कुमार ने लिखा है, जो लिखा है हम आपको वो भी बताते हैं। एसडीएम ने लिखा है कि 2 जुलाई को नेशनल हाईवे 91 पर फुलरई गांव मुगलगढ़ी में नारायण साकार हरि का प्रवचन कार्यक्रम था। मैं मौके पर था। सत्संग के पंडाल में करीब 2 लाख से अधिक की भीड़ थी। नारायण साकार हरि दोपहर 12:30 बजे सत्संग पंडाल में पहुंचे। 1 घंटा कार्यक्रम चला। करीब 1:40 भोले बाबा पंडाल से निकलकर हाईवे 91 पर एटा की ओर जाने के लिए आए। जिस रास्ते से भोले बाबा निकल रहे थे उस रास्ते की और सत्संगी महिला पुरुष बच्चे उनके दर्शन व चरण स्पर्श और उनके चरणों की धूल लेकर अपने माथे पर लगाने लगे। बीच में बने डिवाइडर पर काफी अधिक संख्या में दर्शन के लिए लोग पहले से ही खड़े थे। वे डिवाइडर से कूद कर बाबा के दर्शन करने के लिए उनकी गाड़ी की ओर दौड़ने लगे। भीड़ बाबा तक न पहुंच पाए, इसके लिए बाबा के निजी सुरक्षा कर्मी ब्लैक कमांडो और सेवादार ने भीड़ के साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। इससे कुछ लोग नीचे गिर पड़े। तब भी भीड़ नहीं मानी और अफरा तफरी का माहौल था और इसी के बाद यह हादसा हुआ।